हेलो फ्रेंड्स, रामधनी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम अभी बिहार पुलिस में आए हुए प्रश्न का सेट प्रैक्टिस व्याख्या के साथ करवा रहे हैं। जो विद्यार्थी बिहार पुलिस, बिहार दरोगा तथा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं वो विद्यार्थी इस वीडियो को जरूर देखें। 1. निम्न में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? 1. सुखी, बी. आरूढ़, सी. उपकरण, डी. निर्विरोध। सही उत्तर है ए. सुखी। सुखी उपसर्ग रहित शब्द है। वह अव्यय जो शब्द के पहले लगकर शब्द का अर्थ बदल दे उपसर्ग कहलाता है। जो अव्यय शब्द के बाद लगकर शब्द का अर्थ बदल दे प्रत्यय कहलाता है। 2. अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है। ए का, बी पिका, सी आई का, डी इका। सही उत्तर है डी इका। अध्यापिका शब्द में इका प्रत्यय है। इका प्रत्यय से बनने वाले अन्य शब्द हैं गायिका, लेखिका, नायिका आदि। प्रत्यय शब्द के पीछे लगकर शब्द का अर्थ बदल देता है। 3. दोहा और चौपाई कैसे छंद हैं? ए. मात्रिक छंद, बी. मुक्त छंद, सी. वार्णिक छंद, डी. वर्णिक छंद। सही उत्तर है ए. मात्रिक छंद। दोहा और चौपाई मात्रिक छंद है। चौपाई सम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। दोहा मात्रिक अर्थसम छंद है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती है। 4. सत्कर्म का संधि विच्छेद है। 1. सत जोड़ कर्म, बी. सतत जोड़ कर्म, सी. सत जोड़ कर्म, डी. सत्य जोड़ कर्म। सही उत्तर है सी. सत जोड़ कर्म। सत्कर्म का संधि विच्छेद सत्कर्म है। सत्कर्म में व्यंजन संधि है। 5. दही बड़ा में कौन सा समास है? ए. तत्पुरुष, बी. द्विगु, सी. बहुव्रीहि, डी. द्वंद्व। सही उत्तर है ए. तत्पुरुष। दही बड़ा में तत्पुरुष समास है। जिस समस्त पद में कर्म कारक से अधिकरण कारक तक के चिन्हों का लोप पाया जाता है तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण होता है, जैसे राजपुत्र, चिड़ी मार आदि। 6. घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। ए. भयभीत होना, बी. लज्जित होना, सी. कीचड़ पड़ना, डी. हार मान लेना। सही उत्तर है बी. लज्जित होना। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ लज्जित होना है। वाक्य में प्रयोग सोहन ने परीक्षा में चोरी करते पकड़ा गया, मानो उस पर घड़ों पानी पड़ गया। 7. उत्थान का विलोम शब्द है। ए. उन्नयन, बी. पतन, सी. उत्कर्ष, डी. अवनत। सही उत्तर है बी. पतन। उत्थान का विलोम पतन होता है। उन्नयन का विलोम अवनयन होता है। उन्नत का विलोम अवनत होता है। 8. आगे रिक्त स्थान, पीछे खाई मुहावरे के रिक्त स्थान पर सही शब्द होगा। ए. झरना, बी. पहाड़, सी. कुआं, डी. नदी। सही उत्तर है सी. कुआं। आगे कुआं पीछे खाए मुहावरे का तात्पर्य है सभी ओर से विपत्ति से घिर जाना। 9. इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द है। ए. पंचबाण, बी. पिनाकी, सी. मनोज, डी. इनमें कोई नहीं। सही उत्तर है डी. इनमें कोई नहीं। विकल्पों में कोई भी इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द देवराज, सुरेंद्र, सुरपति, अमरेश, देवेंद्र, वासव, सुरराज, सुरेश, महेंद्र, पुरंदर आदि है। 10. निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। ए. भक्तों की सेना जा रही थी, बी. भक्तों की मंडली जा रही थी, सी. भक्तों की टुकड़ी जा रही थी, डी. भक्तों की भीड़ जा रही थी। सही उत्तर है बी. भक्तों की मंडली जा रही थी। भक्तों की मंडली जा रही थी शुद्ध वाक्य है। उपरोक्त वाक्य में समूहवाचक संज्ञा है। 11. निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य चुनिए। ए. वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, बी. वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, सी. वेदों से 6 अंग माने जाते हैं, डी. वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं। सही उत्तर है ए. वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरूक्त, छंद एवं ज्योतिष 6 वेदांग माने जाते हैं। Against each key word are given 4 suggested meanings.
Choose the word or phrase which is opposite in meaning to the keyword. 12. Jittery. A. Bold. B. Shaky. C. Profuse. D. Tense. Right answer. A. Bold. Jittery बेचैन परेशान अशांत का ऑपोजिट वर्ड बोल्ड साहसिक निर्भीक निडर है। 13. Judicious. A. Ambitious. B. Confident. C. Sober. D. Imprudent. Right answer. D. Imprudent. Judicious न्यायसंगत विवेक सम्मत का ऑपोजिट वर्ड imprudent अविवेकी मूर्ख है। Ambitious महत्वाकांक्षी Confident आत्मविश्वासपूर्ण। Directions 14-15 In the following questions choose the meaning that best suits the given word. 14. Fiscal. A. Concerning hospitality services. B. Concerning physics. C. Concerning human body. D. Concerning government tax revenue. Right answer. D. Concerning government tax revenue. Fiscal राजस्व संबंधी concerning government tax revenue. 15. Jeopardy. A. Danger. B. Gamble. C. Risk. D. Challenge. Right answer. C. Risk. Jeopardy खतरा जोखिम का बेस्ट सिनोनिम शब्द विकल्प में रिस्क खतरा है। 26. यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? A. अजातशत्रु. B. अशोक. C. चंद्रगुप्त मौर्य. D. बिंबिसार. सही उत्तर है C. चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज द्वारा इंडिका पुस्तक लिखी गई। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्रा को पुलेबोत्रा कहकर संबोधित किया है। मेगास्थनीज ने राजा के दैनिक जीवन का उल्लेख किया है। मेगास्थनीज ने व्यवसाय के आधार पर भारतीय समाज को 7 वर्ग में बांटा है। 27. निम्नांकित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? A. भूखा रहना। B. दुख भोग। C. मध्यम मार्ग। D. सही मार्ग। सही उत्तर है C. मध्यम मार्ग। बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग की हिमायत करता है। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ है। गौतम बुद्ध ने लोकतांत्रिक पद्धति पर संघ का निर्माण किया। बौद्ध धर्म में संसार को दुखमय माना गया है। दुख का कारण तृष्णा इच्छा को माना गया है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। 28. चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? A. सैयद। B. खिलजी। C. मुगल। D. लोदी। सही उत्तर है C. मुगल। चगताई तुर्क शासन भारत में मुगल नाम से जाना जाता है। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। मुगल तैमूर लन के वंशज थे। मुगल वंश का महानतम शासक अकबर था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी में कालानौर में हुआ। अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में 4 वर्ष शासन किया। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। 29. मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? A. अकबर। B. बहादुर शाह द्वितीय। C. जहांगीर। D. अकबर द्वितीय। सही उत्तर है B. बहादुर शाह द्वितीय। मिर्जा गालिब बहादुर शाह द्वितीय के समय में थे। मिर्जा गालिब ने 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा तथा उसका वर्णन रुदाद नामक पुस्तक में किया। रुदाद पुस्तक का हिंदी अनुवाद दस्तंबू नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ। बहादुर शाह द्वितीय जफर नाम से शायरी लिखते थे। 30. असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? A. राजा जय सिंह। B. मीर जुमला। C. शाइस्ता खां। D. जसवंत सिंह। सही उत्तर है B. मीर जुमला। असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला सेनापति मीर जुमला है। मौर जुमला गोलकुंडा का प्रधानमंत्री था। मौर जुमला ने औरंगजेब को कोहिनूर हीरा दिया था। शाहजहां के काल में मीर जुमला औरंगजेब का मित्र था। मीर जुमला को औरंगजेब ने सूबेदार बनाया था। 31. किताब उल हिंद का लेखक कौन था? A. अमीर खुसरो। B. अल बरूनी। C. इब्न बतूता। D. हसन निजामी। सही उत्तर है B. अल बरूनी।
किताब उल हिंद का लेखक अलबरूनी था। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ 1017 ईस्वी में भारत आया था। अलबरूनी ने भारत के बारे में विस्तृत रूप से लिखा है। वह 10 वर्ष भारत में रहा। अमीर खुसरो अलाउद्दीन का राजकवि था। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा, नूह-ए-सिपहर, आशिका आदि पुस्तक लिखी। 32 हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? ए. कन्नौज, बी. थानेश्वर, सी. प्रयाग, डी. वाराणसी। सही उत्तर है ए. कन्नौज। हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र कन्नौज था। हर्षवर्धन ने थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को राजधानी बनाया। पुष्यभूति वंश की राजधानी थानेश्वर थी। कन्नौज मौखरी वंश की राजधानी थी। हर्षवर्धन प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू शासक था। हर्षवर्धन को पुलकेशिन II ने नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया। हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करते थे। 33 वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति प्रचार किया? ए. राम, बी. विष्णु, सी. कृष्ण, डी. शिव। सही उत्तर है सी. कृष्ण। वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। वल्लभाचार्य ने पुष्टिमार्ग का प्रतिपादन किया। वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में हुआ। ये तेलुगु ब्राह्मण थे। वल्लभाचार्य ने माना कि मोक्ष कृष्ण की अनुकंपा कृपा से ही हो सकता है। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद मत का प्रतिपादन किया था। 34 जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? ए. चूड़ामन, बी. राजा सवाई जयसिंह, सी. राजा उदय सिंह, डी. राजा मानसिंह। सही उत्तर है बी. राजा सवाई जयसिंह। जयपुर शहर का संस्थापक राजा सवाई जयसिंह था। जयपुर को गुलाबी शहर कहते हैं। चूड़ामन एवं बदन सिंह प्रसिद्ध जाट नेता थे। राजा मानसिंह अकबर के सेनापति थे। राणा उदय सिंह द्वितीय महाराणा प्रताप के पिता का नाम था। 35 प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? ए. अजातशत्रु, बी. बिंदुसार, सी. खारवेल, डी. मयूरशर्मन। सही उत्तर है सी. खारवेल। प्राचीन काल में कलिंग के महान शासक खारवेल थे। खारवेल चेदी वंश से संबद्ध थे। खारवेल जैन धर्म को मानने वाले थे। हाथी गुम्फा और रानी गुफा का संबंध खारवेल से है। अजातशत्रु ने वज्री संघ पर विजय प्राप्त किया। बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। 36 ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? ए. केवल भूभाग, बी. व्यापार और भूभाग, सी. डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी. भूभाग नहीं, व्यापार। ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा भूभाग नहीं, व्यापार था। ईस्ट इंडिया कंपनी सहित सभी यूरोपियन कंपनी भारत में व्यापार करने आया था। भारत आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली थी। प्रथम यूरोपियन फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था, जिसने भारत में राजनीतिक कमजोरी को समझा और इसका लाभ उठाने का प्रयास किया। 37 राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ए. कृष्ण प्राटैम, बी. दंतेदुर्ग, सी. गोविंद द्वितीय, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी. दंतेदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतेदुर्ग था। दंतेदुर्ग ने 753 ईस्वी में वातापी के चालुक्य वंश के स्थान पर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने मान्यखेत को राजधानी बनाया। कृष्ण एक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कर्क II था। तैलक II ने 973 में कर्क II को पराजित कर कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की। 38 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित? कौन कौन से विदेशी यात्री किस किस मुगल बादशाह के शासनकाल में आए थे? ए. अकबर के शासनकाल में विलियम हॉकिंस, बी. जहांगीर के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक, सी. शाहजहां के शासनकाल में टॉमस रो, डी. औरंगजेब के शासनकाल में मनूची। सही उत्तर है डी. औरंगजेब के शासनकाल में मनूची। औरंगजेब के शासनकाल में मनूची भारत आया था। मनूची ने 1665 में शिवाजी के विरुद्ध मुगल तोपची के रूप में काम किया था। राल्फ फिच भी अकबर के समय भारत आया था। कैप्टन हॉकिंस अप्रैल 1609 में जहांगीर के दरबार में आया था। विलियम फिंच एकमात्र विदेशी यात्री था जिसने सलीम की प्रेमिका अनारकली का उल्लेख किया है। कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य में आने वाला फारस का यात्री था। 39
1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ए. लाला लाजपत राय, बी. सरदार वल्लभभाई पटेल, सी. पम. मोतीलाल नेहरू, डी. सरोजिनी नायडू। सही उत्तर है डी. सरोजिनी नायडू। 1925 में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। सरोजिनी नायडू प्रथम महिला थी जो किसी राज्य उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी जिन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी 1885 को बने थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी 1887 को बने थे। 40 निम्न में से कौन सा सही युग नहीं है? और देशबंधु चित्तरंजन दास का संबंध बसंती देवी से, बी. लाला लाजपत राय का संबंध राधा देवी से, सी. महात्मा गांधी का संबंध कस्तूरबा गांधी से, डी. मोतीलाल नेहरू का संबंध नीना देवी से। सही उत्तर है डी. मोतीलाल नेहरू का संबंध मीना देवी से नहीं बल्कि स्वरूप रानी से सभी संबंध है। देशबंधु चित्तरंजन दास बसंती देवी, लाला लाजपत राय राधा देवी, महात्मा गांधी कस्तूरबा गांधी। सीआर दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की। शेर-ए पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जाता है। महात्मा गांधी की माता का नाम पुतली बाई था। 41 सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? ए. 8 मिनट 16.6 सेकंड, बी. 16 मिनट 08 सेकंड, सी. 16 मिनट, डी. 8 मिनट 20 सेकंड। सही उत्तर है डी. 8 मिनट 20 सेकंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर विकिरण विधि से आता है। वायुमंडल में ऊष्मा के संवहन से पृथ्वी गर्म होती है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तारा का अपना प्रकाश होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन एवं हीलियम का सम्मिलन है। 42 कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों में किससे होकर नहीं गुजरती है? ए. मध्य प्रदेश, बी. उत्तर प्रदेश, सी. गुजरात, डी. झारखंड। सही उत्तर है बी. उत्तर प्रदेश। कर्क रेखा भारत के उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों क्रमशः राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है। उत्तरी गोलार्ध में 3.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। दक्षिण गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। 43 निम्नलिखित नदियों में से किस एक से कुरनूल कुडप्पा नहर निकाली गई है? ए. कावेरी, बी. पेन्नेरू, सी. पलार, डी. तुंगभद्रा। सही उत्तर है बी. पेन्नेरू। पेन्नेरू नदी से कुरनूल कुडप्पा नहर निकाली गई है। कुरनूल कुडप्पा नहर कर्नाटक में स्थित है। तुलबोल प्रोजेक्ट झेलम नदी पर है। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट तुंगभद्रा नदी पर है। सरहिंद नहर प्रोजेक्ट सतलज नदी पर है। तिलैया बांध बराकर नदी पर है। 44 सूर्य से निकटतम ग्रह है? ए. शुक्र, बी. बुध, सी. मंगल, डी. पृथ्वी। सही उत्तर है बुध, बी. सूर्य का निकटतम ग्रह बुध है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। सूर्य का सबसे दूर का ग्रह वरुण है। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। 45 वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है? ए. ऑक्सीजन, बी. नाइट्रोजन, सी. ऑर्गन, डी. हीलियम। सही उत्तर है बी. नाइट्रोजन। वायुमंडलीय संरचना में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में लगभग 78% है। ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में लगभग 21% है। CO2 गैस वायुमंडल में 0.03% है। ऑर्गन गैस वायुमंडल में 0.93% है। हीलियम गैस वायुमंडल में 0.0005% है। 46 भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा है? ए. 82 डिग्री 30 इंच पूर्व, बी. 85 डिग्री 30 इंच पूर्व, सी. 87 डिग्री 30 इंच पूर्व, डी. 90 डिग्री 30 इंच पूर्व। सही उत्तर है ए.
82 डिग्री 30 इंच पूर्व। भारत का केंद्रीय देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 इंच पूर्व है। भारत का मानक समय देशांतर 82 डिग्री 30 इंच पूर्व देशांतर है। 82 डिग्री 30 इंच पूर्व देशांतर रेखा इलाहाबाद के नैनी के पास से गुजरता है। जीएमटी से भारत का मानक समय 5.5 घंटा आगे है। प्रत्येक देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। 47 भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है। ए खंभात, बी मन्नार, सी कच्छ, डी बंगाल की खाड़ी। सही उत्तर है डी बंगाल की खाड़ी। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी है। समुद्र के स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी कहते हैं। बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित है। 2 किनारा स्थल से घिरा होता है, एक तरफ टापुओं का समूह होता है और दूसरी तरफ का मुहाना समुद्र से मिला होता है तो उसे खाड़ी बे कहते हैं। जलमंडल का वह बड़ा भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ महासागर से मिला हो समुद्र कहलाता है। 48 हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? ए टर्शियरी, बी कार्बोनिफेरस, सी पैलियोजोइक, डी मेसोजोइक। सही उत्तर है ए टर्शियरी। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति टर्शियरी काल में हुई थी। टर्शियरी युग पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में 70 मिलियन वर्ष पूर्व से 10 लाख 1 मिलियन वर्ष तक का काल है। टर्शियरी युग को 5 भागों में बांटा जाता है। 1 पेलिगोसीन, 2 इयोसीन, 3 ओलिगोसीन, 4 मायोसीन, 5 प्लायोसीन। हिमालय की उत्पत्ति आज से लगभग 5 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। हिमालय मोरदार या वलित पर्वत का उदाहरण है। 49 तारापुर प्रसिद्ध है। ए वस्त्र उद्योग के लिए, बी चीनी आणविक उद्योग के लिए, सी शक्ति केंद्र के लिए, डी रेशम उद्योग के लिए। सही उत्तर है सी आणविक उद्योग के लिए। तारापुर आणविक शक्ति केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। भारत में तारापुर महाराष्ट्र में 1969 में प्रथम परमाणु रिएक्टर की स्थापना की गई। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई। 1954 में भारत में परमाणु विभाग की स्थापना की गई। भारत में परमाणु अनुसंधान के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। 50 वुलर झील कहाँ है? ए मणिपुर, बी जम्मू कश्मीर, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। सही उत्तर है बी जम्मू कश्मीर। वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। लोनार महाराष्ट्र में स्थित है। पुलिकट झील तमिलनाडु में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। डल झील, बैरीनाग झील, मानसबल झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। बेम्बनाथ झील केरल में स्थित है। 51 वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ए समताप मंडल, बी आयन मंडल, सी क्षोभ मंडल, डी ओजोन मंडल। सही उत्तर है सी क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। वायुमंडल को 5 परतों में बांटा जा सकता है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और बधिमंडल। क्षोभ मंडल में मुख्यतः मौसम या जलवायु संबंधित सभी हलचल होती है। क्षोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। समताप मंडल की अधिकतम मोटाई ध्रुवों पर होती है। समताप मंडल को मुलाब मेघ, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहते हैं। 52 निम्न वायुदाब केंद्र कहलाता है। ए प्रतिचक्रवात, बी कोहरा, सी चक्रवात, डी वाताग्र। सही उत्तर है सी चक्रवात। निम्न वायुदाब का केंद्र चक्रवात कहलाता है। केंद्र में निम्न दाब की स्थापना होने पर बाहर की ओर दाब बढ़ता जाता है। इस अवस्था में हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलती है, इसे ही चक्रवात कहा जाता है। चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में होती है। प्रतिचक्रवात की स्थिति चक्रवात के विपरीत होती है। चक्रवात में वर्षा होने की संभावना बनती है, जबकि प्रतिचक्रवात में मौसम साफ होता है। 53 कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को कहते हैं। ए चक्रवात, बी हरिकेन, सी टाइफून, डी चिनूक। सही उत्तर है बी हरिकेन। कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को हरिकेन कहते हैं। हरिकेन अटलांटिक महासागर में उठने वाली तथा पश्चिमी द्वीप समूह के चारों ओर चलने वाली भयंकर चक्रवाती तूफान है।
टाइफून प्रशांत महासागर में उठने वाली तथा चीन सागर में चलने वाली वक्रगामी कटिबंधी चक्रवात को कहते हैं। टाइफून की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है। कभी कभी इसकी गति 300 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक होती है। चिनूक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल से चलने वाला गर्म व शुष्क पवन है। 54 डोलरड्रम किन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है? ए 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश, बी 25 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश, सी 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, डी 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश। सही उत्तर है सी 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। डोलरड्रम 5 डिग्री उत्तर एवं 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों के बीच वायुदाब की पेटी का विस्तार पाया जाता है, लेकिन इसकी स्थिति भी स्थानीय होकर परिवर्तनशील होती है, क्योंकि सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने के कारण इस पेटी में ऋतुवत स्थानांतरण एवं खिसकाव होता है। इस पेटी में हवा के ऊपर उठते रहने से क्षैतिज वायु संचरण की गति अत्यंत मंद होती है। इस कारण इस पेटी को शांत पेटी या डोलरड्रम कहते हैं। 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश को दोनों गोलार्धों में अश्व अक्षांश कहते हैं। इसमें उच्च वायुदाब पाई जाती है। 55 फेरल का नियम संबंधित है। ए रेलमार्ग से, बी वायु संचार से, सी वर्षा से, डी समुद्री मार्ग से। सही उत्तर है बी वायु संचार से। फेरल का नियम वायु संचार से संबंधित है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती है, इसे कोरियालिस बल कहते हैं। इस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाएं ओर मुड़ जाती है। इस विक्षेप को फेरेल नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था, अतः इसे फेरेल का नियम कहते हैं। इस बल का अधिकतम प्रभाव ध्रुवों पर होता है। विषुवत रेखा पर पवनों की दिशा में कोई विक्षेप नहीं होता है। 56 भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? ए यूनाइटेड किंगडम, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी यूएसएसआर, डी ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है बी संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। U0S0A0 से ही उच्चतम न्यायालय की शक्ति और अधिकार लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, मौलिक अधिकार, वित्तीय आपातकाल यूएसए से लिया गया है। कानून का शासन, संसदीय प्रणाली, प्रशासनिक ढांचा का प्रावधान ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर यानी कि रूस से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। 57 निम्नलिखित में किसका उल्लेख नीति निदेशक तत्व के रूप में नहीं हुआ है? ए कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, बी राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण, सी भारत की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा, डी पर्यावरण का संरक्षण। सही उत्तर है सी भारत की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा। भारत की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा का उल्लेख नीति निदेशक तत्व में नहीं हुआ है। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 36 से 51 नीति निदेशक तत्व से संबद्ध है। नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। संविधान के भाग 4 को सामाजिक आर्थिक दर्शन कहा जाता है। भाग 4 के विरोध में न्यायालय में वाद नहीं लाया जा सकता है। अनुच्छेद 37 नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका शक्ति से पृथक्करण का उल्लेख है। 58 भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में किसका विधान नहीं है? ए सभी मतों का समान मूल्य, बी गुप्त मतदान, सी एकल संक्रमणीय मत, डी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। सही उत्तर है ए सभी मतों का समान मूल्य। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में सभी मतों का समान मूल्य विधान नहीं है। विधायक और संसद सदस्य के मतों का मूल्य समान नहीं होता है। राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल का उल्लेख अनुच्छेद 54 में है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में 1 लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, 2 सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा 3 दिल्ली, पुडुचेरी एवं जम्मू कश्मीर के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख है।
किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के भंग रहने की स्थिति में या किसी सदन में सदस्यों की रिक्तता से राष्ट्रपति चुनाव प्रभावित नहीं होता है। 59 द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? ए भारतीय परिषद एक्ट 1892, बी भारतीय परिषद एक्ट 1909, सी भारत शासन एक्ट 1919, डी भारत शासन एक्ट 1935। सही उत्तर है सी भारत शासन एक्ट 1919। द्वैध शासन का प्रावधान भारत परिषद एक्ट 1919 में किया गया। भारत परिषद एक्ट 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट द्वारा प्रथम बार केंद्र सूची और राज्य सूची का प्रावधान किया गया। राज्य सूची को दो भागों में बांट दिया गया। कुछ विषय पर गवर्नर और उसके कार्यकारिणी परिषद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया तथा कुछ विषय पर मंत्री को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। वित्तीय मामलों में लगभग 80% भाग पर गवर्नर के कार्यकारिणी परिषद को अधिकार दिया गया। राज्यों में द्वैध शासन भारत शासन एक्ट 1935 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय स्वायत्तता 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया तथा 1935 के अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। 60 संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया? ए 26 जनवरी 1950, बी 15 अगस्त 1947, सी 30 जनवरी 1948, डी 26 नवंबर 1949। सही उत्तर है डी 26 नवंबर 1949। संविधान सभा ने संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को पूर्ण किया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम एम.एन. राय ने 1934 ईस्वी में प्रस्ताव पेश कर की थी। 61 पंचायतों को सुपुर्द विषयों की सूची ए 11वीं अनुसूची में है, बी 12वीं अनुसूची में है, सी 7वीं अनुसूची में है, डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है ए 11वीं अनुसूची में है। पंचायतों को सुपुर्द विषयों की सूची 11वीं अनुसूची में है। 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायत को जोड़ा गया। 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा 12वीं अनुसूची में नगरपालिका को जोड़ा गया। 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। यह विभाजन संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के रूप में है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 62 भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। ए एक प्रशासनिक अधिकारी, बी एक न्यायिक सलाहकार, सी प्रधानमंत्री का सलाहकार, डी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी। सही उत्तर है बी एक न्यायिक सलाहकार। भारत का सॉलिसिटर जनरल एक न्यायिक सलाहकार होता है। अनुच्छेद 76 के अधीन महान्यायवादी पद का गठन किया गया है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। महान्यायवादी किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं। महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिक सलाहकार होता है। 63 वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ए भारत के राष्ट्रपति, बी भारत के प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी राज्यसभा के सभापति। सही उत्तर है ए भारत के राष्ट्रपति। वित्त आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 280 के अधीन प्रति 5वें वर्ष पर किया जाता है। वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच राजस्व वितरण का बंटवारा करता है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी ने 32% के स्थान पर 42% राजस्व राज्यों का हिस्सा निर्धारित किया था। राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पंडरिया को बनाया गया है। 64 भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। सही उत्तर है सी आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य बना।
घर आयोग और जेवीपी समिति ने भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग को खारिज कर दिया था। आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषी क्षेत्र के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए 56 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को रामुल्लू की मृत्यु हो गई। अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश 2 भाग में विभाजित हो गया। आंध्र प्रदेश राज्य का विभाजन करके तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। 65 भारत में 25वां राज्य कौन सा बना? ए मिजोरम, बी गोवा, सी अरुणाचल प्रदेश, डी सिक्किम। सही उत्तर है बी गोवा। भारत में 25वां राज्य गोवा है। 30 मई 1987 में गोवा को 25वां राज्य बनाया गया। गोवा को 1961 में पुर्तगालों से मुक्त कराया गया। 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनाया गया। 1987 ईस्वी में मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश भारत का 23वां एवं 24वां राज्य बनाया गया। 66 भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। ए 40वें संशोधन द्वारा, बी 42वें संशोधन द्वारा, सी 43वें संशोधन द्वारा, डी 44वें संशोधन द्वारा। सही उत्तर है बी 42वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया था। मौलिक कर्तव्य को पूर्व सोवियत संघ के संविधान से अपनाया गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। 67 कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह एक विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, बी विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, सी स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो, डी दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका हो। सही उत्तर है सी स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। इस कारण यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो स्वतः ही उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 में संसद द्वारा पारित किया गया था। 68 नागरिक समता का आशय है। ए कानून के समक्ष समता, बी अवसर की समानता, सी धन का समान विवरण, डी राज्य के मामलों में भागीदारी का समान अधिकार। सही उत्तर है ए कानून के समक्ष समता। नागरिक समता का आशय है कानून के समक्ष समानता। भारतीय संविधान में प्रथम मौलिक अधिकार समता का अधिकार से संबंधित है, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समता का अधिकार वर्णित है। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता का उल्लेख है। अनुच्छेद 16 के 4 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। 69 भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर निम्न में से कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? ए उच्चतम न्यायालय, बी संसद, सी मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। संविधान में पहले से ही प्रतिबंधों को शामिल किया गया है। सही उत्तर है बी संसद। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर संसद विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है। मौलिक अधिकार को आपातकाल में राष्ट्रपति सीमित कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 एवं 21 को किसी भी स्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकार की संख्या मूल संविधान में 7 थी, जो वर्तमान में 6 है। भाग 3 में सूचीबद्ध मौलिक अधिकार पर संसद द्वारा अधिनियमित कानून द्वारा उचित आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 70 भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। ए जनता द्वारा, बी निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है, सी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, डी राज्यों के विधानमंडलों द्वारा। सही उत्तर है सी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होते हैं। उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए राज्यसभा सदस्य की योग्यता होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में लाया जाता है।
राज्यसभा जब उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधित प्रस्ताव को पारित करता है तो लोकसभा उस प्रस्ताव का अनुमोदन कर देती है, तो उपराष्ट्रपति पदच्युत हो जाते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ ग्रहण राष्ट्रपति दिलाते हैं और उपराष्ट्रपति त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। 71 किस तापक्रम पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट के मान समान होते हैं? ए 273 डिग्री सेल्सियस पर, बी -273 डिग्री सेल्सियस पर, सी -40 डिग्री सेल्सियस पर, डी 40 डिग्री सेल्सियस पर। सही उत्तर है सी -40 डिग्री सेल्सियस पर। -40 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट के मान समान होते हैं। सेल्सियस में हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस तथा भाप बिंदु को 100 डिग्री सुंदरी अंकित किया जाता है। पहले सेल्सियस पैमाने को सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था। फ़ारेनहाइट में हिमांक को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा भाप बिंदु को 212 डिग्री फ़ारेनहाइट अंकित किया जाता है। केल्विन में व्यक्त ताप को परमताप कहते हैं। 72 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। ए 4.2 जूल, बी 4.2 गुना 10⁻² जूल, सी 4.2 गुना 10⁻³ जूल, डी 4.2 गुना 10⁻⁴ जूल। सही उत्तर है बी 4.2 गुना 10⁻² जूल। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी कहते हैं। 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को एक अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी कहा जाता है। 73 निम्नलिखित में से ओमीय चालक है? ए ट्रांजिस्टर, बी तापायनिक वाल्व, सी अपघटे, डी कांस्टेंट नियत। सही उत्तर है डी कांस्टेंट नियत। ओमीय चालक कांस्टेंट है। जो चालक ओम के नियम का पालन करता है उसे ओमीय प्रतिरोधक ओमक रेजिस्टर तथा उनके प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। गैर ओमीय प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, जैसे डायोड और ट्रायोड वाल्व। डायोड एवं ट्रायोड वाल्व में प्लेट धारा ओम के नियम के पालन न करके चाइल्ड लैंगम्यूर नियम का पालन करती है। 74 गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है? ए केवल विद्युत क्षेत्र, बी केवल चुंबकीय क्षेत्र, सी दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, डी या तो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र। सही उत्तर है सी दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र। गतिशील विद्युत आवेश विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यदि आवेश विराम में है, यह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। 75 एम्पियर घंटा एम्पियर आवर किसका मात्रक होता है? ए शक्ति, बी ऊर्जा, सी धारा की प्रबलता, डी आवेश की मात्रा। सही उत्तर है डी आवेश की मात्रा। एम्पियर घंटा एम्पियर आवर आवेश की मात्रा का मात्रक होता है। 1 एम्पियर विद्युत धारा चालक तार में प्रति सेकंड 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्टि होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से बाहर निकलते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। धारा घनत्व एक सदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराड है। 76 थर्मोस्टेट क्या होता है? ए आधुनिक थर्मस फ्लास्क, बी किसी संकाय का ताप स्थिर रखने का उपकरण, सी तापमापी की सुग्राहिकता मापने का यंत्र, डी उपरोक्त में कोई नहीं। सही उत्तर है बी किसी संकाय का ताप स्थिर रखने का उपकरण। थर्मोस्टेट किसी संकाय का ताप स्थिर रखने का उपकरण है। इलेक्ट्रोस्कोप विद्युत आवेश की उपस्थिति बताने वाला यंत्र है। पाइरोमीटर उच्च ताप मापने में काम लाया जाता है। पोटोमीटर से पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर को मापा जाता है। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। एंडोस्कोप के द्वारा मानव शरीर के अंदर के भाग को देखने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। 77 द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का संबंध E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया था? ए मैक्स प्लांक, बी आइंस्टीन, सी न्यूटन, डी हर्ट्ज। सही उत्तर है बी आइंस्टीन। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का संबंध E बराबर mc² का प्रतिपादन आइंस्टीन ने किया था। 1905 में आइंस्टीन ने द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच संबंध स्थापित किया, जिसे आपेक्षिकता का सिद्धांत कहा जाता है। द्रव्यमान और ऊर्जा परस्पर संबद्ध हैं। प्रत्येक वस्तु में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा होती है।
आइंस्टीन को 1921 में प्रकाश विद्युत प्रभाव घटना के व्याख्या के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। सूर्य से पृथ्वी को लगातार ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है। 78 आकाश में सबसे चमकदार तारा है। ए प्रोक्सिमा सेंचुरी, बी बर्नार्ड, सी नेबुला, डी सॉइरस। सही उत्तर है डी सॉइरस। आकाश में सबसे चमकदार तारा सॉइरस है। इसे डॉग स्टार भी कहते हैं। धुंधले श्वेत वामन तारा सॉइरस नामक तारे के निकट है। तारा के ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय समलन क्रिया है। सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। सूर्य के बाद 4.22 प्रकाश वर्ष की दूरी पर प्रोक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी का निकटतम तारा है। एल्फा सेंचुरी पृथ्वी से 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। सामान्य तारा लाल रंग का होता है। 79 पृथ्वी के भ्रमण की गति है। ए 28 किलोमीटर प्रति मिनट, बी 31 किलोमीटर प्रति मिनट, सी 25 किलोमीटर प्रति मिनट, डी 39.5 किलोमीटर प्रति मिनट। सही उत्तर है ए 28 किलोमीटर प्रति मिनट। पृथ्वी के भ्रमण की गति 28 किलोमीटर प्रति मिनट है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 48 मिनट 46 सेकंड में पूरा करती है। इस आधार पर प्रत्येक 4 वर्षों पर लीप वर्ष 366 दिनों का होता है। लीप वर्ष में फरवरी माह 29 दिनों का होता है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। 80 एक किग्रा पदार्थ के तुल्य ऊर्जा किस क्रम की होती है? ए 10 पर पावर 21 जूल, बी 10 पर पावर 16 जूल, सी 10 पर पावर 17 जूल, डी 10 पर पावर 14 जूल। सही उत्तर है सी 10 पर पावर 17 जूल। 1 जूल बराबर 10 पर पावर 7 अर्ग होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल प्रति किग्रा है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। 81 परमाणु में होते हैं। 192 प्रोटॉन, 146 न्यूट्रॉन, 146 इलेक्ट्रॉन, बी 92 प्रोटॉन, 146 न्यूट्रॉन, 92 इलेक्ट्रॉन, सी 146 प्रोटॉन, 92 न्यूट्रॉन, 92 इलेक्ट्रॉन, डी 146 प्रोटॉन, 92 न्यूट्रॉन, 146 इलेक्ट्रॉन। सही उत्तर है बी 92 प्रोटॉन, 146 न्यूट्रॉन, 146 इलेक्ट्रॉन। 92 यूरेनियम 238 परमाणु में 92 प्रोटॉन, 146 न्यूट्रॉन एवं 92 इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणुओं में प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या समान एवं आवेश विपरीत होते हैं, जिसके कारण यह उदासीन होता है। परमाणु के केंद्र में नाभिक है जिसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किसी उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु संख्या समान होती है। 82 कोई तत्व ऐसे परमाणुओं से बना होता है जिनके लिए समान होता होती है। ए परमाणु भार, बी न्यूक्लियनों की संख्या, सी न्यूट्रॉनों की संख्या, डी प्रोटॉनों की संख्या। सही उत्तर है डी प्रोटॉनों की संख्या। कोई तत्व ऐसे परमाणुओं से बना होता है जिसके लिए प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। परमाणु 3 मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया। 83 सर्वप्रथम किसने कृत्रिम रेडियोधर्मिता रेडियो एक्टिविटी को उत्पन्न किया? ए पियरे तथा मेरी क्यूरी, बी माइकल फेराडे, सी हेनरी बेक्यूरल, डी एफ जोलियो क्यूरी और आइरीन क्यूरी। सही उत्तर है सी हेनरी बेक्यूरल। सर्वप्रथम हेनरी बेक्यूरल ने कृत्रिम रेडियोधर्मिता रेडियो एक्टिविटी को उत्पन्न किया। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेक्यूरल, पी क्यूरी और एम क्यूरी ने किया। जिस नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या 83 या उससे अधिक होती है वे अस्थायी होते हैं। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये नाभिक स्वतः ही अल्फा, बीटा, गामा किरणें उत्सर्जित करने लगती हैं। रॉबर्ट पियरे एवं उनकी पत्नी मैडम क्यूरी ने रेडियोएक्टिव तत्व रेडियम की खोज की। 84 बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ए टंगस्टन, बी आयरन, सी नाइक्रोम, डी कार्बन। सही उत्तर है ए टंगस्टन। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है।
टंगस्टन का गलनांक लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। भारत में टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान के देगाना खान से होता है। टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए बिजली के बल्ब में ऑर्गन या नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। नाइक्रोम का प्रयोग हीटर में किया जाता है। 92 यूरेनियम 238 के नाभिक में नहीं होते हैं। 92 प्रोटॉन, C146 न्यूट्रॉन, B92 न्यूट्रॉन, D238 न्यूक्लियॉन। सही उत्तर है बी 146 न्यूट्रॉन। 1803 में जॉन डाल्टन ने परमाणु संरचना का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रदरफोर्ड ने नाभिकीय सिद्धांत से परमाणु में इलेक्ट्रॉनों से घिरे केंद्र में प्रोटॉन का एक छोटा सा किंतु भारी नाभिक होने का सिद्धांत दिया है। परमाणु के नाभिक में केवल प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। 86 सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है। ए नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय सम्मिलन, सी परमाणुओं की टक्करें, डी रासायनिक क्रियाएं। सही उत्तर है बी नाभिकीय सम्मिलन। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय सम्मिलन है। वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, नाभिकीय सम्मिलन कहलाती है। नाभिकीय सम्मिलन में उत्पन्न भारी नाभिक का द्रव्यमान पितरी नाभिकों के द्रव्यमान के योग से कम होता है। नाभिकीय विखंडन नियंत्रित होने से ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है और अनियंत्रित विखंडन का प्रयोग परमाणु बम बनाने में होता है। 87 नाभिक की खोज किसने की थी? ए जेम्स चैडविक, बी जे थॉमसन, सी हेनरी रदरफोर्ड, डी बोर। सही उत्तर है सी हेनरी रदरफोर्ड। नाभिक की खोज हेनरी रदरफोर्ड ने किया। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने की थी। पाए मेसोन की खोज युकावा ने की थी। फोटॉन की खोज आइंस्टीन ने की थी। परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की थी। परमाणु संरचना की खोज नील बोर और रदरफोर्ड ने की थी। 88 वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है। ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी हीलियम। सही उत्तर है डी हीलियम। हीलियम नोबेल गैस कहलाती है। हीलियम नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन आवर्त सारणी के शून्य वर्ग के तत्व हैं जो निष्क्रिय गैस हैं। हीलियम की खोज फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने किया। हीलियम हल्की गैस है जिसका प्रयोग वायुयान के टायर में किया जाता है। हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण गोताखोर द्वारा श्वसन हेतु प्रयोग किया जाता है। 89 हंसाने वाली गैस। ए नाइट्रिक ऑक्साइड, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, डी नाइट्रोजन। सही उत्तर है बी नाइट्रस ऑक्साइड। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र N2O है। N2O का प्रयोग चिकित्सा में एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है। N2O की खोज प्रीस्टले ने की थी। NO2 जल में घुलकर नाइट्रिक अम्ल NHO3 एवं HNO2 में परिणत हो जाता है। विद्युत विसर्जन के समय हवा ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन आपस में संयोग कर नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करता है। 90 गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है? ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी मीथेन, डी एथेन। सही उत्तर है सी मीथेन। गोबर गैस में मीथेन का सर्वाधिक अवयव पाया जाता है। गोबर गैस में 65 से 75% मीथेन पाया जाता है। मीथेन का उत्सर्जन दलदली जगहों पर होता है। मीथेन को मार्श गैस भी कहते हैं। नाइट्रोजन निष्क्रिय गैस की तरह भी व्यवहार करता है। गोबर गैस संयंत्र में शेष रहे पदार्थ का उपयोग कार्बनिक खाद के रूप में किया जाता है। 91 डीपीटी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? ए डिप्थीरिया, बी कुकुर खांसी, सी टेटनस, डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टेटनस रोग के रोकथाम के लिए लगाया जाता है। डीपीटी का टीका 6, 10, 14 सप्ताहों और 16 से 24 माह की आयु में दिया जाता है। टीका के द्वारा संबंधित रोग के विरोध में प्रतिरोधन क्षमता विकसित किया जाता है।
BCG बेसिलस कालमेट ग्यूरिन का टीका तपेदिक रोग से बचने के लिए बच्चे के जन्म के समय दिया जाता है। 92 निम्नलिखित में से विषाणु वायरस जनित रोग कौन सा है? ए हैजा, बी मलेरिया, सी टाइफाइड, डी एड्स। सही उत्तर है डी एड्स। एड्स विषाणु वायरस जनित रोग है। एड्स रोगी की प्रतिरक्षण शक्ति समाप्त हो जाती है, जिससे दवा बेअसर हो जाती है। टी लिम्फोसाइट की क्षति एड्स रोग HIV वायरस द्वारा होता है। एलिसा टेस्ट से एड्स रोग की जांच होती है। छोटी माता रोग वेरिसेला वायरस से फैलता है। खसरा रोग मोरबिली वायरस से फैलता है। जेनाइटल हर्पिस रोग सिंप्लेक्स वेजिमेलिस से फैलता है। ग्लेसुआ रोग मम्पस वायरस से फैलता है। 93 कैरोटिड लेवरित का कार्य होता है। ए मस्तिष्क को अधिक रुधिर भेजना, बी मस्तिष्क को कम रुधिर भेजना, सी रुधिर को हृदय में भेजना, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। कैरोटिड लेवरित का कार्य विकल्प से कोई नहीं है। कैरोटिड लेवरित मेढक में रक्तदाब ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करता है। 94 अमीबा गति करता है। ए पादाबों स्यूडोपोडिया के द्वारा, बी पक्षमाभिकाओं सीलिया के द्वारा, सी कशाभिकाओं के द्वारा, डी एक्जोपोडिया के द्वारा। सही उत्तर है ए पादाबों स्यूडोपोडिया के द्वारा। अमीबा पादाबों स्यूडोपोडिया के द्वारा गति करता है। अमीबा प्रोटोजोआ वर्ग में आता है। प्रोटोजोआ सबसे साधारण जंतु वर्ग है। यह एक कोशिकीय तथा सूक्ष्मदर्शीय जंतु है। प्रोटोजोआ वर्ग के जंतु प्रचलन कूटपाद कशाभिका या रोमाभो द्वारा करते हैं। इस वर्ग के जंतु अलिंगी या लिंगी दोनों विधियों द्वारा प्रजनन संपन्न करते हैं। 95 रेगिस्तान में वनरोपण अफॉरेस्टेशन में बाधा है। ए कम वर्षा, बी उर्वरता विहीन, सी वृक्षों का रोपण, डी चरने वाला पशु। सही उत्तर है ए कम वर्षा। रेगिस्तान में वनरोपण अफॉरेस्टेशन में बाधा कम वर्षा है। रेगिस्तान में नमी की कमी होती है। इस कारण पौधे को आवश्यक खनिज लवण प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इस कारण मरुस्थलीय प्रदेश की वनस्पतियों की जड़ अधिक गहरी और पत्तियों का आकार नुकीला होता है। नागफनी, बबुल, खैर आदि वनस्पतियां रेगिस्तान क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। रेगिस्तान के विस्तार को रोकने के लिए वनरोपण बेहतर उपाय है। 96 दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? ए पत्ते, बी तना, सी छाल, डी जड़। सही उत्तर है सी छाल। दालचीनी पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। साबूदाना साइकस के तनों से मन द्वारा प्राप्त होता है। रेजिन का प्रयोग शंकु पौधों से निकालकर वार्निश, पॉलिश, पेंट आदि बनाने में करते हैं। लीची का एरिल भाग खाते हैं। लोग पौधे के कली भाग से प्राप्त करते हैं। जीनस सिनामोमम की छाल से दालचीनी प्राप्त होता है। दालचीनी एक प्रसिद्ध भारतीय मसाला है। 97 तंबाकू में उपस्थित एल्कोलॉइड होता है। ए कुनेन, बी एट्रोपिन, सी निकोटीन, डी एफेड्रीन। सही उत्तर है सी निकोटीन। तंबाकू में निकोटीन एल्किलॉइड होता है। कॉफी में कैफीन एल्किलॉइड पाया जाता है। तंबाकू में मोजैक रोग टोबैको मोजैक वायरस TMV से होता है, जो पौधे के क्लोरोफिल को नष्ट कर देता है। हीरोइन अफीम पोस्ताद से प्राप्त होती है। कोको में थियोब्रोमीन और कैफीन होती है। कुनैन का प्रयोग मलेरिया रोग के उपचार में किया जाता है। 98 मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है। ए नाखून, बी जबड़े की हड्डी, सी स्टेपिस कान की हड्डी, डी नाक की हड्डी। सही उत्तर है सी स्टेपिस कान की हड्डी। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है। स्टेप्स कान की हड्डी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। फीमर जांघ की हड्डी है। कपाल में कुल हड्डियों की संख्या 8 है। मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं। 99 पोषकों का वायुमंडल में जिन कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से पुनः चक्रण होता है, उन्हें क्या कहते हैं? ए उत्पादक, बी अपघटक, सी उपभोक्ता, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी अपघटक। अपघटक के द्वारा पोषकों का वायुमंडल में सूक्ष्म जीवों को सहायता से पुनः चक्रण होता है। पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक की संख्या सर्वाधिक होती है।
अपघटनकर्ता मृत पौधों एवं जंतुओं का अपघटन करके पृथ्वी को साफ करते रहते हैं, इसलिए इन्हें प्रकृति का मेहतर स्कैवेंजर्स कहा जाता है। अपघटन के फलस्वरूप जटिल कार्बनिक पदार्थ टूट टूटकर नाइट्रोजन, CO2 लवण तथा फास्फोरस व कैल्शियम आदि तत्वों में अपघटित हो जाते हैं। अपघटक में मुख्यतः कवक एवं जीवाणु आते हैं। ये मृत उत्पादक एवं उपभोक्ताओं का अपघटन कर उन्हें भौतिक तत्वों में परिवर्तित करता है। 100 निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि हार्मोन निर्माण से संबंधित है? ए पाचक ग्रंथि, बी संवेद ग्रंथि, सी अश्रु ग्रंथि, डी अंतःस्रावी ग्रंथि। सही उत्तर है डी अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन निर्माण से संबंधित है। नलिका विहीन ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है। हार्मोन रक्त प्लाज्मा के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, परावटु ग्रंथि आदि प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। बहिस्रावी ग्रंथि द्वारा एंजाइम का स्रवण होता है।